जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू वेगनिंग क्लासेस। जितने भी बच्चे जेके एसएसबी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके एग्जाम का। और इस कंपोनेंट को हम प्रिपेयर करेंगे थ्रू पीवाईक्यूज। ये एक सीरीज में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखो, एक तो इससे पीवाईक्यूज आपको किस तरह के क्वेश्चन आते हैं जम्मू कश्मीर के पता चलेगा। उसके साथ साथ एक एक पीवाईक्यू के साथ साथ वो पूरा पूरा कंसेप्ट हम रिवाइज करते चलेंगे। तो मतलब होली सोली आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी थ्रू पीवाईक्यूज। तो आज जो मैंने जूनियर असिस्टेंट का 2024 में पेपर हुआ था, क्वेश्चन पेपर ओएमआर बेस्ड, वो आपके सामने रखा है। इसके पीवाईक्यूज से हम जो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे प्लस कंसेप्ट्स को भी देखेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसी पेपर में 39th क्वेश्चन जो आपको आया था वो था सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन। देखो, यहां पर तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां पर है, सबको पता है जम्मू कश्मीर में है। बट जरूरी नहीं है जेकेएसएसबी हर बार स्टेट पूछेगी। अगर ये पूछ लेती कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको पता होना चाहिए, और कौन से रिवर पे है। तो मैंने आपको जब इंडिया के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी पढ़ाए थे, मैंने आपको बोला था कोई भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है तो आपको क्या करना है, वो किस रिवर में है ये आपको पता होना चाहिए, और अगर जम्मू कश्मीर का है तो किस डिस्ट्रिक्ट में, और अगर स्टेट्स के हैं तो किस स्टेट में, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, जैसे इन्होंने बोला सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो सबको पता है सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू कश्मीर की, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कौन से रिवर पे है, चेनाब रिवर। देखो, चेनाब रिवर पे ना बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपको सारे पता हैं। जैसे मान लो चेनाब पे हमारा दुलहस्ती, दुलहस्ती भी कहाँ पर है, दुलहस्ती वाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये भी चेनाब पे है। मैं सारे पहले चेनाब वाले लिखवाता हूँ आपको, फिर बताता हूँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद रैटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये भी चेनाब पे है, रैटले भी चेनाब पे है, ठीक है। उसके बाद सलाल मैंने आपको बता दिया। फिर उसका कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, कीरू भी कहाँ पर है, चेनाब पे है, ठीक है, चेनाब पे है कीरू भी, ये एग्जाम में पूछता है। फिर बगलीहार, बगलीहार भी कहाँ पर है, चेनाब पे है, ये कौन सी रिवर पे है, चेनाब रिवर पे है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जो दुलहस्ती है, रैटले है, कीरू, ये सारे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। बगलीहार कौन से में है, रामबन में है। बहुत सारे बच्चे डोडा मार कर देते हैं। देखो, डोडा रामबन पहले डोडा का पार्ट था इसलिए बोला जाता है, बट ये रामबन में है प्रेजेंटली। बगलीहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, रामबन डिस्ट्रिक्ट में। रिवर कौन सी है, चेनाब। दलहस्ती चेनाब में है, रैटले चेनाब में है, कीरू भी चेनाब में है, बट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, किश्तवाड़, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ मिलता जुलता एक एग्जाम में पूछा जाता है पकल दुल। पकल दुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, पकल दुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो हम बात करें वो कौन सी रिवर में है, मारूसुदर रिवर। मारूसुदर रिवर, सर इस रिवर का कभी नाम नहीं सुना, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। अगर आपको पेपर में मारूसुदर नहीं दिया है, चेनाब दिया है, तो उस पर मार्क कर देना। बट अगर मारूसुदर दिया है तो वही आएगा, क्योंकि पकल दुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मारूसुदर रिवर में है। और मारूसुदर रिवर खुद किसकी ट्रिब्यूटरी है, चेनाब की ट्रिब्यूटरी, मतलब कि ये चेनाब में पानी अपना डालती है, ठीक है। तो मारूसुदर रिवर पे है हमारा पकलदुल हाइड्रो प्रोजेक्ट, और ये भी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेनाब वाले मैंने आपको बता दिए जो एग्जाम में पूछता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है चनेनी वाला। ये बहुत बार एग्जाम में जेकेएसएसबी ने पूछा है कि चनेनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां पर है, तो चनेनी वाला तवी रिवर पे है। कौन सी रिवर पे है, तवी। अगर पूछे तवी किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो तवी भी चेनाब की ही ट्रिब्यूटरी है, बट तवी अपने आप में बहुत बड़ी रिवर है। तो तवी रिवर पे हमारा चेनानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में, आपने ये याद करना है, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई डाउट। अब श्रीनगर वाली साइड चल जाते हैं। वहां पर एक किशन गंगा है, किशन गंगा सर आपने कल ही पढ़ाया था। देखो, एक और मैं जम्मू कश्मीर की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ बीते कल, वो भी आप देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे, ठीक है। तो 2 दिन पहले शायद मैंने अपलोड करी है, मैं उसको ना एंड में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। किशन गंगा जो हमारी रिवर है, किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये कौन सी रिवर में है, किशन गंगा पे ही है। किशन गंगा का दूसरा नाम नीलम है। हमने सर किशन गंगा का नाम नहीं सुना पहले। किशन गंगा जो है ये झेलम की ट्रिब्यूटरी है। झेलम रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा। तो किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसी में है। तो डिस्ट्रिक्ट पूछे तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में, ये पूछता है। और कश्मीर का उड़ी वाला पूछता है। उड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे है, झेलम रिवर में है, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, हमारी बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, बारामूला। एक पूछता है चूतक, चूतक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सी रिवर में है, सुरू रिवर में। सुरू रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, इंडस की ट्रिब्यूटरी है। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, करगिल डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, करगिल। देखो, एक क्वेश्चन था सिंपल, सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सी स्टेट में है, जम्मू कश्मीर में है। बट आपको मैंने डिस्ट्रिक्ट और रिवर भी बता दी। चेनाब रिवर पे है रियासी में, दलहस्ती, रैटले, किरू, ये सब चेनाब में है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। बगलीहार वाला भी चेनाब रिवर पे है, बट रामबन में है। पकलदुल मारूसुदर रिवर पे है। मारूसुदर रिवर खुद किसकी ट्रिब्यूटरी है, चेनाब की, बट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, किश्तवाड़ में।
चनैनी वाला तवी पे है, ठीक है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। किशन गंगा रिवर पे ही है। किशन गंगा रिवर आपको पता है झेलम की ट्रिब्यूटरी है, और किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। उरी वाला बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, झेलम रिवर पे है। और चूतक जो है वो सुरु रिवर पे है, जो इंडस की ट्रिब्यूटरी है, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि आप लोग पेन नोटबुक लेके बैठे और कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट लिख रहे हो। ऑल्दो ये सारा मैंने जम्मू कश्मीर वाली लेक्चर्स में पढ़ा। आप जम्मू कश्मीर वाली प्लेलिस्ट में जाना, यूट्यूब में सब अवेलेबल है, उस प्लेलिस्ट को लगा लो, आपका जम्मू कश्मीर का पोर्शन कवर हो जाएगा, मैं यही बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन से कहाँ पे सिचुएटेड है? तो अभी आपने देखा कीरू कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। कीरू को अभी आपने पढ़ा ना, कीरू किस किस पे है, कौन सी रिवर पे है, चेनाब रिवर पे है। और मैंने आपको यही बताया कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो देखो, दो क्वेश्चन तो डायरेक्टली बहुत सिंपल थे जो आप कर सकते हो, बाकी ये इंडिया वाले क्वेश्चन है। बट आज हम जम्मू कश्मीर के पोर्शन को डिस्कस करें। ये मैं ऑलरेडी जूनियर असिस्टेंट के जीके इंडिया वाला पोर्शन और कंप्यूटर डिस्कस करवा चुका हूँ। मैंने कल रात को बेसिक अरिथमेटिक को पीवाईक्यूज के थ्रू रिवाइज करवाया था, वो भी लेक्चर अपलोड है। देखो, जूनियर असिस्टेंट की प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, मैंने अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी कर दिया। आई होप आपने वो देखी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर। इनमें से कौन सा लेक जो है वो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर के लेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सबसे पहले फुलहार लेक, कोलेरू लेक, आंचल लेक, हमीरसर लेक। जो बच्चे जिन्होंने जीके इंडिया वाला लेक्चर देखा होगा उनको तो पता ही होगा ये सारा, मैंने जो पढ़ाया हुआ है लेक्स ऑफ इंडिया एज वेल एज लेक ऑफ जम्मू कश्मीर। देखो, फुलहार लेक जो बेसिकली है ना, फुलहार लेक यूपी में है, ठीक है। कोलेरू लेक सबने इसका नाम सुना होगा, कोलेरू लेक जो है आंध्र प्रदेश वाले एरिया में। आंचल लेक जो है बेसिकली ये जम्मू कश्मीर में है। इसका आंसर यही था, ऑप्शन सी, आंचल लेक जम्मू कश्मीर में है। देखो, जम्मू कश्मीर में कहाँ पर है, श्रीनगर में, श्रीनगर में ही है आंचल लेक। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आंचल लेक कनेक्ट होती है डल लेक के साथ। किस लेक के साथ कनेक्ट होती है, डल लेक। डल लेक है ना, ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, उसके साथ कनेक्ट होती है आंचल लेक। और किसके थ्रू कनेक्ट होती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आमिर खान नाला। किसके साथ कनेक्ट होती है, आमिर खान नाला के साथ। मतलब मेरा कहने का मतलब है, इस क्वेश्चन में पूछा था कि इनमें से कौन सी लेक जम्मू कश्मीर में है, तो मैंने बताया आपको आंचल लेक जम्मू कश्मीर में है। आंचल लेक जो है वो डल लेक के साथ कनेक्ट होती है, क्योंकि दोनों श्रीनगर में है, तो डल लेक के साथ आंचल लेक कनेक्ट होती है, कौन से नाला के थ्रू, आमिर खान नाला के थ्रू कनेक्ट होती है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि आंचल लेक जो है वो डल लेक के साथ किस के थ्रू कनेक्ट होती है, तो वहां पर आमिर खान नाला ऑप्शन था, वहीं पर आपको मार्क करना था, ठीक है। क्या यहाँ पर हमारी डिस्कशन खत्म होगी, नहीं। मैं आपको कश्मीर के और दो लेक्स ऑफ जम्मू कश्मीर करके एक वीडियो पढ़ी, आप लिखना लेक्स ऑफ जम्मू कश्मीर अवेकनिंग क्लासेस, वीडियो मिल जाएगी, उसको देख लेना, पूरे लेक्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। बट फिर भी मैं रिवाइज करवा देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेक्स के बारे में। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट लेक जम्मू कश्मीर की डल लेक है, आप सबको पता है। डल लेक जो है इसको बोलते हैं ज्वेल इन क्राउन ऑफ कश्मीर, ज्वेल इन क्राउन ऑफ कश्मीर। इसी लेक को बोलते हैं लेक ऑफ फ्लॉवर्स, लेक ऑफ फ्लॉवर्स भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। डल लेक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कहाँ पर है, श्रीनगर सिटी में है, सबको पता है, श्रीनगर में है हमारी डल लेक, ठीक है, यही पूछता है। और इसमें क्या पूछता है, इस डल लेक को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, उनके बारे में पूछता है, 3 पार्ट्स में। कौन सा, एक है गगरीबल, गगरीबल, एक है लोकुत दल, और एक है बुद्धल, बोधदल, ठीक है। ये आपको पूछता है कि इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, उनके नाम गगरीबल, लोकुत दल और बुद्धल, ये एग्जाम में क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आपने नाम सुना हुआ है वुलर लेक के बारे में, जम्मू कश्मीर की एक इंपॉर्टेंट लेक है वुलर लेक। कहाँ पर है हमारी वुलर लेक, बांडीपुरा में, आप सबको पता है वुलर लेक कहाँ पर है, बांडीपुरा में, ठीक है। बांडीपुरा और सपोर वाला जो रीजन है कुछ उसमें भी पड़ती है, तो बांडीपुरा में बेसिकली है हमारी वुलर लेक, ठीक है। अब इसकी खासियत, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की वुलर लेक, ठीक है। इसमें एग्जाम में पता है क्या पूछता है, इस वुलर लेक के ऊपर एक आर्टिफिशियल आइलैंड है, उसका नाम पूछता है। आर्टिफिशियल आइलैंड जो है वुलर लेक के ऊपर वो कौन सा है, जेनालंक। क्या नाम है इसका, जेनालंक। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। और इसी वुलर लेक पे जहां पे झेलम मिलती है, यहाँ पर एक तुलमुल प्रोजेक्ट भी है, तुलमुल प्रोजेक्ट। तो तुलमुल प्रोजेक्ट किसके साथ है, वुलर लेक के रिलेटेड, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। देखो, सारा बता रहा हूँ, एग्जाम में जिस जिस लेक के रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछता है मानसबल लेक के बारे में। मानसबल लेक सबसे पहली बात कहाँ पर है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। पहले तो आपको डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए, ठीक है।
आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विच लेक इज नोन एज सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक, ऑल कश्मीरी लेक, तो आपने आंसर मार्क करना है कौन सी, मानसबर लेक। या आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विच इज द डीपेस्ट लेक ऑफ जे एंड के, डीपेस्ट लेक ऑफ जे एंड के इंडिया पूछ ले, तो वो कौन सी है, मानसबर लेक, तो ये याद करना, ठीक है। उसके बाद मानसबर लेक के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें क्या बताई, गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक, डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया या डीपेस्ट लेक ऑफ जम्मू कश्मीर, इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप मानसबर लेक पे मार्क करोगे, ठीक है। उसके बाद गांधरबल में और इंपॉर्टेंट लेक है, जैसे गडसर लेक, गडसर लेक है, यमसर लेक है, ठीक है, यमसर लेक है, ये कहां पर है, गांधरबल में, ये याद कर लेना, एग्जाम में पूछता है। फिर एक गंगाबल लेक है, गंगाबल लेक भी कहां पर है, ये भी गांधरबल में है, ठीक है, याद करना। और गडसर लेक के बारे में एक और क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, विच लेक इज नोन एज लेक ऑफ फिशेज, मछलियों का लेक किसको बोला जाता है, गडसर लेक को बोला जाता है, लेक ऑफ फिशेस गडसर लेक, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। क्या गडसर लेक किसको बोला जाता है, लेक ऑफ फिशेस को, कहां पर है, गांधरबल में। गंगाबल लेक भी कहां पर है, गांधरबल, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। श्रीनगर की मैंने आपको बता दी, श्रीनगर में हमारी डल लेक है, उसको छोड़ के और कौन सी लेक है, आंचर लेक, आंचर लेक भी कहां पर है, श्रीनगर में, मैंने आपको बताया अभी। उसके बाद होकरसर लेक, होकरसर लेक भी कहां पर है, श्रीनगर में। नगीन लेक, नगीन लेक ये भी कहां पर है, श्रीनगर में। तो ये श्रीनगर की इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, कई बार एग्जाम में ये भी पूछता है, तो आप इजिली इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। हमारा क्वेश्चन तो बहुत सीधा था, बट हमने इसको बहुत उल्टा करके बहुत सारी एडिशनल चीजें पढ़ ली, ताकि एग्जाम में कुछ भी आए तो आप इजिली वहां से कर सकते हो। दिस इज क्लियर। आई होप आपको कुछ चीजें समझ आ रही हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है, इस सीरीज का नाम है लर्न जम्मू कश्मीर थ्रू पीवाईक्यूज। हमें पीवाईक्यू से जम्मू कश्मीर को पढ़ना है, सिर्फ पीवाईक्यूज के आंसर नहीं देखने, इसलिए टाइम लगेगा चीजों को समझाने में, और मैं इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ। आपको टाइम जितना आप अपने से ढूंढ के पढ़ते हो, उससे बहुत ज्यादा आप इस एक छोटी वीडियो से पढ़ लोगे, इतना मैं आपको अश्योर करता हूँ। नेक्स्ट देखो, जोजिला पास किसको कनेक्ट करता है, ठीक है, जोजिला पास किसको कनेक्ट करता है, यहाँ पे बताना। देखो यार, ये मैंने आपको एक पासिस की वीडियो बनाई हुई है, माउंटेन्स एंड पासिस की वीडियो, उसमें आपको सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको फिर भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो पासिस हैं वो बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं हमारा होली सोली, जैसे ये ऊपर ऊपर रीजन है, मान लो ये जम्मू कश्मीर का रीजन है, ये बाकी ऊपर पूरा लद्दाख वाला रीजन है, ठीक है, ये लद्दाख वाला रीजन है और ये जम्मू कश्मीर का रीजन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता हो, जैसे मान लो ये जम्मू है और ये श्रीनगर है, ध्यान से सुनना, और ये मान लो जोरी पूंछ वाला एरिया, ये पूंछ का एरिया। तो जम्मू से श्रीनगर में जाते हुए रास्ते में एक पास आता है, उस पास का क्या नाम है, बनिहाल पास, सबको पता है क्या नाम है उसका, बनिहाल पास। तो बनिहाल पास किसको कनेक्ट करता है, जम्मू को श्रीनगर के साथ। अगर मुझे पुंछ से श्रीनगर जाना है या जोरी से जाना है, ये दूसरी तरफ से, तो यहाँ पर भी एक रास्ते में एक पास आता है, इस पास का नाम है पीर पंजाल पास। क्या नाम है इसका, पीर पंजाल पास, ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगर मुझे श्रीनगर से लेह में जाना है, कहाँ पर जाना है, लेह में, तो यहाँ पर जो पास आता है बीच में, डायरेक्ट इन्होंने जोजिला पास, जो आपको क्वेश्चन में पूछा है, जो आपको क्वेश्चन में पूछा है, जोजिला पास। जोजिला पास किसको कनेक्ट करता है, लेह को श्रीनगर में, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेस है, मैंने मैप के थ्रू आपको समझाया हुआ है, अभी बहुत सारे और हैं, बट आप धीरे धीरे देख लो। अब जैसे मान लो ये श्रीनगर है, अब श्रीनगर से ऊपर यहाँ पर एक और पास आता है, जो श्रीनगर को ऊपर गिलगिट वाले एरियाज के साथ जोड़ता है, इस पास का नाम है बुर्जिल पास। क्या नाम है, बुरजिल पास। कौन सा पास है, बुरजिल पास, तो ये एग्जाम में पूछता है। फिर यहाँ पर हमने जो ले वाला एरिया ना, ले के ऊपर हमारा एक पास आता है, इसको बोलते हैं खारदुंगला पास। क्या बोलते हैं, खारदुंगला पास, खारदुंगला पास, ये इसको लेह को जोड़ता है, ऊपर जो हमारा सियाचिन नुब्रा वैली ये वाला एरिया, वो लेह को जोड़ने में खारदुंगला पास हमारा काम करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे लेफ्ट में एक पास है, इसको बोलते हैं मिन ताका पास। कौन सा पास है, मिन ताका पास। मिन ताका पास हमारे लद्दाख वाले पोर्शन को अफगानिस्तान और तिब्बत के साथ जोड़ता है, ये तीनों का ट्राई जंक्शन पे है मिन ताका पास, ये पूछता है एग्जाम में। फिर एक काराकोरम पास है यहाँ पर, ये पूछता है काराकोरम पास। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है एक लानकला पास। कौन सा, लानकला पास। ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कुछ मैंने आपको बता दिए, बाकी बहुत सारे पासेस हैं जो एग्जाम में पूछता है। मैंने आपको बोला एक पासेस की मैंने वीडियो डाली, वो आप देख लोगे तो कवर हो जाएंगे, बट इंपॉर्टेंट कुछ मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए। जैसे हम जम्मू वाली तरफ से श्रीनगर जाएं तो रास्ते में कौन सा आता है, बनिहाल पास। अगर पुंछ जोड़ी से अगर हम इधर से घूम के श्रीनगर जाएं तो रास्ते में जो पास आता है पीर पंजाल पास, ठीक है, पीर की गली वाले एरिया में। अगर हम श्रीनगर से ऊपर जा रहे हैं गिलगित बाल्टिस्तान वाली तरफ, तो बुर्जिला पास। अगर हमें श्रीनगर से ले जाना है, जोजिला पास। अगर ले से ऊपर जाना है शोक नुब्रा वाली तरफ, तो खारदुंगला पास। फिर उसके बाद ऊपर मिंताका पास आता है, जो हमारा तिब्बत का एरिया हो गया, मतलब वो जो चाइना वाला है, ऊपर वाला एरिया। उसके बाद अफगानिस्तान और इंडिया को कनेक्ट करता है मिंताका पास। उसके बाद फिर यहाँ पर आगे हम चले जाए, मिंताका पास के ऊपर हमारा काराकोरम पास आ जाता है। फिर राइट साइड में हमारा लानकला, इसी तरह हमारे यहाँ पे पेंसिला पास भी है। तो बहुत सारे पासेस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वाले मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, बाकी आप जब
वीडियो देखोगे पूरी वाली तो कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। ये इंडिया का क्वेश्चन है बट बता देता हूँ, सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन किसकी है, गुजरात की है। सेकंड नंबर पे पूछे तो आंध्र प्रदेश की है। थर्ड नंबर पे पूछे तो तमिलनाडु की है, ठीक है। सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसकी है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो किसकी कोस्ट लाइन सबसे ज्यादा है, गुजरात की सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन है, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 47 आपको आया था, द नॉर्दर्न मोस्ट प्लेस ऑफ इंडिया इंदिरा कोल इज सिचुएटेड इन, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप पहले आप खुद बताओगे फिर मैं आंसर बताऊंगा। आई होप आपने ट्राई किया होगा। देखो, इंदिरा कोल जो है नॉर्थन मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, इंडिया का सबसे नॉर्थ में पॉइंट है इंदिरा कोल, ठीक है। वो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल या अरुणाचल, खुद दिमाग लगाओ। जम्मू कश्मीर के ऊपर लद्दाख है तो लद्दाख ही होगा ना नॉर्दर्न सबसे, तो लद्दाख में है बेसिकली हमारा कौन सा, इंदिरा कोल। ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया। ये कौन सी रेंज में है, काराकोरम रेंज। कौन सी रेंज में है, काराकोरम रेंज। अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज होती ना, अगर आपको जम्मू कश्मीर के मैप के बारे में थोड़ा भी पता होता है, लद्दाख के मैप के बारे में, सबसे ऊपर आती है हमारी काराकोरम रेंज, फिर आती है लद्दाख रेंज, फिर आती है यस्कर रेंज, फिर यहाँ पर हमारा ग्रेट हिमालयाज आ जाते हैं, फिर उसके बाद हमारे मिडल हिमालयाज आ, जिसमें पीर पंजाल रेंज वगैरह, फिर हमारे पास आउटर हिमालय जिसको हम शिवालिक कहते हैं, जिसमें हमारा जम्मू का कुछ जो कठुआ वाला एरिया है वो शिवालिक्स में आ जाता है, ठीक है। ये आपकी रेंजेस हैं। तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल कहाँ पर है, इस काराकोरम रेंज में। कहाँ पे, काराकोरम रेंज में, लद्दाख में। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहां से ना आपको एक आइडिया मिला कि एग्जाम में एक इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के सबसे नॉर्थ में कौन सा पॉइंट, इंडिया के सबसे नॉर्थ में हमने देख लिया इंदिरा कोल है, कौन सा है, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल कहां पर है, लद्दाख में। हमने देख लिया कहां पर है, लद्दाख में, काराकोरम रेंज में, ठीक है। अब सबसे सदर्न पॉइंट कौन सा है, अब सदर्न पॉइंट सबसे जो इंडिया का है, इंडिया का सबसे सदर्न पॉइंट है हमारा इंदिरा पॉइंट। उसका नाम ऊपर है इंदिरा कोल, नीचे है इंदिरा पॉइंट। ये कहां पर है, ये हमारा अंडमान एंड निकोबार में। कहां पर है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। अंडमान एंड सबसे साउथ में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ना, वहां पर। उसका जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है उसके ऊपर है हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ठीक है। सबसे ईस्ट वाला पॉइंट कहां पर है, ईस्ट वाला पॉइंट है किबिथू, जगह का नाम है किबिथू, एग्जाम में आता है। कहां पर होगा, अरुणाचल प्रदेश है सबसे ईस्ट में। और सबसे वेस्ट वाला पॉइंट कौन सा है, वेस्ट वाला पॉइंट जो है हमारा वो है गुजरात में। गुजरात में उस पॉइंट का क्या नाम है, उस पॉइंट का नाम है गुहार मोती। क्या नाम है उसका, गुहार मोती, आपने याद रखना, ठीक है। अब कई बार देखो, सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, वो अंडमान एंड निकोबार में। कई बार पूछता है कि सबसे सदर्न पॉइंट बताओ मेन लैंड का। मेन लैंड मतलब देखो, जो आपका अंडमान एंड निकोबार है वो तो आगे ना आइलैंड्स, आइलैंड्स, बट अगर वो पूछे मेन लैंड का सबसे साउदर्न पॉइंट कौन सा है, तो मेन लैंड का अगर पूछेगा तो वो आपने बताना है केप कैमरीन। या तो केप कैमरीन आएगा एग्जाम में, या आएगा कन्याकुमारी, ठीक है। कन्याकुमारी कहां पर है, तमिलनाडु में, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना, मैंने चारों एक्सट्रीम पॉइंट इंडिया के बता दिए। सबसे नॉर्थ में इंदिरा कोल लद्दाख में, ईस्टर्न किबिथू अरुणाचल प्रदेश में, वेस्टर्न गुहार मोटी गुजरात में। सदर्न पॉइंट अगर मेनलैंड, मेनलैंड होता है कि सिर्फ लैंड मास की बात करूं मैं, आइलैंड को छोड़ दूं। अगर मेनलैंड का पूछा तो केप कैमरीन, केप कैमरीन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। अगर पूछा ओवरऑल इंडिया का, क्यों इंडिया की टेरिटरी है ना अंडमान एंड निकोबार, फिर आ जाता है इंदिरा पॉइंट जो अंडमान एंड निकोबार में है, ग्रेट निकोबार। और किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, और पूछता है इंडिया का लैटिट्यूड कहां से कहां तक है। इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है नीचे, ठीक है, तमिलनाडु से। ऊपर जाता है हमारा, कहां तक जाता है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाता है इंडिया, ठीक है। और ईस्ट में हमारी एक्सटेंशन है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और वेस्ट में हमारी है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है। ये हमारा इंडिया का पूरा लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, ये आपको रट के जाना है। ये अभी केएस का एग्जाम हुआ था, ये पूछा था, ठीक है, प्रीलिम्स में। तो सबसे सदर्न क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट। अगर मैं मेनलैंड की बात करूं, वहां से 37 डिग्री 6 मिनट, ईस्टर्न 97 डिग्री 25 मिनट, और वेस्टर्न 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो यार, पढ़ना इसी तरह से होता है, पीवाईक्यूज को इसी तरह से एनालाइज करना। अगर नॉर्दर्न पूछ लिया तो सदर्न भी तो पूछ सकता है, ईस्टर्न पूछ सकता है, वेस्टर्न पूछ सकता है, सदर्न मेन लैंड का पूछ सकता है, तो आपको सारे पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके एग्जाम में आया था, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, किशिदा एक तरह की एम्ब्रॉयडरी है दैट इज फेमस इन विच, मतलब आपको पता है वो एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है, जैसे कोई कपड़े पे काम किया दिस दैट ये वो। तो वो कशीदा कहाँ पर है, पंजाब में है, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। तो कहाँ का था कशीदा वर्क जो है, वो बेसिकली जम्मू कश्मीर का वर्क है। कश्मीर रीजन जो है उसमें जो नीडल वर्क सुई के थ्रू काम किया जाता है उसको बोलते हैं कशीदा। कशीदा एक बहुत बड़ी टर्म है, इसके अंदर बहुत सारी तरह के काम होते हैं। जैसे मान लो साजनी वर्क भी इसी के अंदर आ जाता है, साजनी वर्क बोलते हैं। आरी वर्क मतलब ये कपड़ों के ऊपर डिजाइन बनाते हैं हम, जो टीला वर्क आता है एक, ठीक है, टीला वर्क, ये सब इसके अंदर आ जाता है कशीदा के अंदर। एक जमावार भी होता है, ठीक है।
जमा तो मतलब आपने जैसे ये याद रखें, कशीदा जो वर्क होता है वो कहाँ पर होता है, वो जम्मू कश्मीर के कश्मीर रीजन में होता है। इतना जस्ट आपको याद करना था फॉर योर एग्जाम। ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोक डांस बिलोंगिंग टू द यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर। इनमें से कौन सा फोक डांस जम्मू कश्मीर यूटी को बिलोंग नहीं करता है, कौन सा नहीं करता है? भाई करो पहले, खुद तो मार्क करो पहले क्वेश्चन का आंसर। दुमेल, हाफिजा, रूफ, डांगी। जिसने मेरा 3 दिन पहले वाला लेक्चर देखा वो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकेगा। मैंने उसमें दुमेल भी पढ़ाया था, रूफ भी पढ़ाया था, हाफिजा आई थिंक शायद नहीं पढ़ाया, बट डांगी आपको पता है डांगी जम्मू कश्मीर का नहीं है। इसमें पूछा था नॉट अ फोक डांस ऑफ यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, तो डांगी यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर का नहीं है। डांगी कहाँ का है? डांगी गुजरात का है। बाकी ये तीनों जम्मू कश्मीर के। देखो आज से 3 दिन पहले मैंने जो जम्मू कश्मीर वाला लेक्चर डाला था वो सारे आपको समझाए थे। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने आपको पढ़ाया था जम्मू कश्मीर का डांस है राउफ डांस। राउफ डांस में क्या होता है, लड़कियां जो होती हैं कश्मीर वैली की बेसिकली वो राउफ डांस करती हैं परफॉर्म। इसमें क्या होता है, वेडिंग्स या फेस्टिवल्स वाले दिन में लड़कियां जो होती हैं वो बाजू में बाजू डाल के डांस करते हैं, दैट इज नोन एज राउफ डांस। ठीक है, उसी तरह मैंने आपको एक और डांस बताया आज, हाफिजा। हाफिजा डांस भी बेसिकली वुमेन करती हैं कश्मीर में। कौन करती हैं? वुमेन करती हैं कश्मीर में, वेडिंग्स वगैरह में करती हैं। और यहाँ पर एक फेमस है कि इसमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, संतूर। संतूर इंस्ट्रूमेंट हफीजा डांस में यूज होता है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था एक डांस है कश्मीर का ही, दुम्हेल। दुम्हेल डांस बेसिकली, ये इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है, इसमें मेल्स परफॉर्म करते हैं, सिर्फ ओनली मेल्स परफॉर्म करते हैं। और कौन सी कम्युनिटी के मेल परफॉर्म करते हैं? वट्टल कम्युनिटी के। वट्टल कम्युनिटी, ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बच्चा नगमा पढ़ाया था, बच्चा नगमा। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि बेसिकली कश्मीर में, कश्मीर वैली में यंग बॉयज जो हैं वो डांस करते हैं, मतलब स्कर्ट्स पहनते हैं, ऐसे वुमेन की तरह शो करते हैं। जैसे पहले हफीजा लड़कियां डांस करती थी ना, आजकल वो डांस बच्चा नगमा में लड़के करते हैं। ठीक है, मतलब लड़के जो हैं यंग बॉयज हैं, लड़कियों की तरह बन के मतलब स्कर्ट्स वगैरह पहन के डांस करते हैं, दैट इज नोन एज बच्चा नगमा। ये आपने याद रखना है। ठीक है, एक डांस है व्यूगी नचुन। व्यूगी नचुन, ठीक है, ये वो डांस है बेसिकली जब एक ब्राइड अपना पेरेंटल होम छोड़ रही होती है तो जो डांस परफॉर्म होता है दैट इज नोन एज व्यूगी नचुन। फिर मैंने आपको बांड पाथर के बारे में बताया था। बांड पाथर एक तरह का थिएटर फॉर्म है, किसका? डांस फॉर्म है कश्मीर का, थिएटर डांस फॉर्म है कश्मीर का। ठीक है, तो ये अगर आपको याद होंगे तो इनको छोड़ के कोई भी आएगा तो आप उसको लगा सकते हो आराम से कि वो जम्मू कश्मीर का नहीं है। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ये क्वेश्चन आपको समझ आए, 3-4 क्वेश्चन रह गए, आप पूरी कंसंट्रेशन से पढ़ो और बहुत कुछ आपको साथ साथ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द प्रिंसिपल लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की लैंग्वेजेस में इनमें से कौन सी लैंग्वेज नहीं आती? उर्दू भाई जम्मू कश्मीर की है, गोजरी भी जम्मू कश्मीर की है, कोशुर और मोनपा। अब इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, कश्मीरी बच्चे तो नहीं कंफ्यूज होंगे, दूसरे हो सकते हैं। मोनपा इसका आंसर था। मोनपा जो है वो जम्मू कश्मीर की लैंग्वेज नहीं है। मोनपा अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है ज्यादा, तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में। ठीक है, कोशुर जो है ना, इसमें कंफ्यूज होने वाला था नहीं, कोशुर कश्मीरी लैंग्वेज का ही लोकल नेम है, कश्मीरी लैंग्वेज का ही लोकल नेम है। तो देखो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं ज्यादातर, जैसे गोजरी हो गया, कश्मीरी हो गया, डोगरी हो गया। ठीक है, उसके बाद पहाड़ी लैंग्वेज बोली जाती है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद भद्रवाही बोली जाती है। ठीक है, भद्र और भी बहुत सारी होंगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। रामबनी भाषा है, ठीक है, भद्रवाही है, ये सारी बोली जाती हैं। बट अगर आपको पूछे जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी हैं, तो जम्मू कश्मीर की 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, मैंने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2020 के बारे में आपको बताया था। 5 कौन सी? एक है कश्मीरी, ये याद कर लेना, एक कश्मीरी है, एक आपके पास डोगरी है, एक हमारे पास हिंदी है, एक हमारे पास उर्दू है और एक हमारे पास इंग्लिश है। ये 5 हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जम्मू कश्मीर की, इतना आपको याद करना है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। विच इज द डीपेस्ट लेक इन जम्मू कश्मीर। सर हमने लेक सब पढ़ लिया, अब हम आपको आप हमें कंफ्यूज नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन का इजिली आंसर करो। ठीक है, वुलर, नगीन, मानसर सारे देख लिए। मानसबल लेक, मानसबल लेक इज द डीपेस्ट लेक इन जम्मू कश्मीर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ मानसर लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? विच डिस्ट्रिक्ट बताओ, मानसर लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। द यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर कैम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन, बताओ एग्जैक्ट डेट कि जम्मू कश्मीर की यूटी कब बनी थी। ठीक है, जब जम्मू कश्मीर यूटी बनी थी हमें ये वो डेट बतानी है जिस डेट पे इंप्लीमेंट हुई थी, इंप्लीमेंट हुआ था हमारा जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, बताओ कौन सी डेट थी? 31 अगस्त 2019, 31 अक्टूबर 2019, 31 दिसंबर या 31 जुलाई 2019। ठीक है, सबको पता है 31 अक्टूबर 2019 को इंप्लीमेंट हुआ था। नेशनल यूनिटी डे वाले दिन, नेशनल यूनिटी डे आपको पता है हम मनाते हैं 31 अक्टूबर को, सॉरी, जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती होती है। ठीक है, अब देखो आपने कुछ चीजें बतानी थी यहाँ पर, याद रखनी है जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में। ऑल दो मैंने इस पूरे एक्ट को पढ़ाया एक सिंगल वीडियो में,
नियर अबाउट 80-90,000 बच्चों ने वो वीडियो देखी हुई, देख लेना, एग्जाम में काम आएगा अगर आपके सिलेबस में है तो। देखो जेके रीऑर्गेनाइजेशन के एक्ट बात करें अगर हम, इस एक्ट के तहत ही जम्मू कश्मीर अलग यूटी बना और लद्दाख अलग बना। लद्दाख बना विदाउट लेजिस्लेचर, उधर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, और जम्मू कश्मीर बना विद लेजिस्लेचर। जम्मू कश्मीर में अब सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ये भी याद कर लें। 5 अगस्त 2019 को पहले दिन इसको राज्यसभा में रखा गया, इस बिल को उधर से पास करवाया। 6 अगस्त 2019 को इसको हमने लोकसभा से पास करवाया। उसके बाद 9 अगस्त 2019 को इसको प्रेसिडेंट का साइन मिल गया, प्रेसिडेंट का असेंट मिल गया। बट ये इंप्लीमेंट कौन सी डेट पे हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 31 अक्टूबर 2019 था जब ये एक्ट आया। इस एक्ट में 103 सेक्शंस थी, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कितने पार्ट थे, 14 पार्ट थे, और कितने शेड्यूल थे, 5 शेड्यूल थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज द कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन इंडिया। सबसे ठंडी रहने वाली जगह कौन सी है इंडिया में? रियासी, द्रास, अनंतनाग, गुलमर्ग। तो कौन सी है? द्रास विलेज, सबको पता है द्रास एक विलेज है, कहां पर है? लद्दाख में, और कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस है इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया लॉन्गेस्ट रोड टनल पूछा है, इंडिया का सबसे लंबा रोड टनल कौन सा, बताओ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, चेन्नई नाशरी टनल जिसे कहते हैं, अटल टनल, कुथ कुथरिया टनल, या बनिहाल काजीकुंड रोड टनल। कौन सा है इंडिया का सबसे लंबा टनल? है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसको चेन्नई नाशरी टनल बोलते हैं। इसकी लेंथ है 9.28 किलोमीटर, ठीक है। सबने इसमें से पास किया होगा अगर कश्मीर गए हो जम्मू से तो, ठीक है। चेन्नई नाशरी टनल, अटल टनल की ये खासियत है, सुनना, ये वर्ल्ड का सबसे लंबा हाईवे टनल है। अबव 10,000 फीट हाइट, मतलब हाइट का एंगल आ गया, अबव 10,000 फीट की हाइट में सबसे लंबा वर्ल्ड का टनल है अटल टनल। मतलब ये बहुत हाइट पे है, बेसिकली मनाली को लेह में कनेक्ट करने में इसने बड़ी हेल्प करी थी। अबव 10,000 फीट वर्ल्ड का सबसे लंबा टनल बात करें तो अटल टनल है। बट इससे भी बड़ा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये 9.28 है ना, ये 9.02 है मेरे ख्याल से, ठीक है। अटल टनल, बाकी आप एग्जैक्टली देख लेना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है? सर सबको पता है अब, चेनाब ब्रिज। तो ये एग्जाम में पूछता है, चेनाब ब्रिज, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया, 359 मीटर्स इसकी हाइट है, 359 मीटर्स इसकी हाइट है, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाउन इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज एप्पल टाउन। जम्मू कश्मीर में एप्पल टाउन किसको बोलते हैं, बताओ। सपोर को बोलते हैं, शुपैया को बोलते हैं, जम्मू को बोलते हैं, या पहलगाम को बोलते हैं? एप्पल टाउन बोलते हैं सपोर को। किसको बोलते हैं? सपोर को। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, आप मुझे बताओ। विच रूलर लेबर्ड कश्मीर एज द पैराडाइज ऑफ अर्थ। किस रूलर ने बोला था कश्मीर को पैराडाइज ऑफ अर्थ, अर्थ का पैराडाइज? किसने बोला था कश्मीर को? जहांगीर ने, औरंगजेब ने, अशोका ने, या शाहजहां ने? किसने बोला था? किसने? जहांगीर मुगल एम्परर जो था, उसने बोला था कश्मीर एज पैराडाइज ऑफ अर्थ। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आपको आज जम्मू कश्मीर के मैंने कुछ क्वेश्चन रिवाइज करा, उसके साथ कुछ कंसेप्ट रिवाइज करे। आई हाईली सजेस्ट यू कि आप जम्मू कश्मीर वाली प्लेलिस्ट को एक बार लगा लो, उसके बाद जितने भी पीवाईक्यूज एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं सभी हो जाएंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको जूनियर सिस्टम वाले बच्चों को मैंने आपको आज कंप्यूटर की प्लेलिस्ट, इंग्लिश की प्लेलिस्ट, और मैंने आपको मैथ रीजनिंग की प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है। मैंने कल आपको एप्टीट्यूड के रिवाइज भी कराया था, मैं रीजनिंग भी रिवाइज करूंगा। इसी तरह फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले बच्चों को भी 1-2 दिन में प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी जो जीके वाला पोर्शन है वो बहुत वास्ट है, इसके लिए जम्मू कश्मीर की प्लेलिस्ट और जीके इंडिया की प्लेलिस्ट जो है मेरी, आप वहां पर रेफर करोगे, वहां से पढ़ोगे। बाकी मैंने आपको बुक्स ऑलरेडी सजेस्ट की है, आप पढ़ने वाले बनो। आप कुछ दिनों में इनको प्रिपेयर कर लो, और एक हफ्ते में आपको मैं शेड्यूल भी मॉक टेस्ट का प्रोवाइड कर लूंगा। और अगर आपको ये सब पसंद आए तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं वहीं पे पढ़ाता हूँ, मेरा और कई कोर्स नहीं लॉन्च कर रहा, वहीं पे यूट्यूब में पढ़ाऊंगा आपको यहीं पर, ठीक है। और बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लो, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं वहीं पर शेयर कर। दिस इट फॉर टुडे, और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो ताकि मैं भी कंसिस्टेंट होकर आपको पढ़ा सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।